हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने YouTube चैनल BBN ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से रहेगा। इसमें हम डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को सीखेंगे। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने असेंडिंग बार ट्रायंगल पैटर्न के बारे में सीखा, तो इसमें क्या होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में, इसमें क्या है आपकी एक हॉरिजेंटल सपोर्ट लाइन होती है, उसके ऊपर प्राइस है ना यहाँ से रिजेक्ट होकर अपसाइड जाए और अपसाइड से रिट्रेस करके इसी लेवल के आसपास आए और प्रीवियस इस लेवल को ब्रेक न करे, फिर जाए, फिर लोअर हाई बनाए, फिर उसके बाद कंटिन्यू आपका लोअर हाई फॉर्म में बनाता हुआ एक सपोर्ट एरिया को ब्रेक न करता हुआ प्राइस कंटिन्यू लोअर हाई, इसको हम आपकी फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं कि प्राइस अपनी फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनाए जिसमें आपके कंटिन्यू जो लोअर हाई आपके बनते रहें, ये आपके लोअर हाई कंटिन्यू, परंतु ये एरिया इक्वल रहे सारे लोअर हाई के लिए। तो वो पैटर्न जो होता है हमारा, वो आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है। अब इस डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को हम कैसे अपने ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, इसके बेस पर कैसे प्लान किया जा सकता है, कैसे हम ट्रेडिंग में इसके हिसाब से टेल प्लान करना हो तो उसके एसएल और टारगेट और स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस हम कर सकते हैं। तो हम इसके लिए ये आपका कैंडलस्टिक फॉर्म में होगा, वो लाइन फॉर्म में था, ये एक कैंडलस्टिक फॉर्म में है। उसमें क्या है हमारा, ये आपका एरिया है ना, ये एरिया आपका यहाँ से प्राइस क्या करे रिजेक्ट होकर जाए, फिर इसी आसपास आए, फिर लोअर हाई बनाए, फिर नीचे आए, फिर लोअर हाई बनाए, फिर नीचे आए, फिर लोअर हाई आए, फाइनली इस एरिया का जब वो ब्रेक डाउन देता है और उसके पुलबैक के बाद प्राइस को है ना एक डाउन साइड मूव एक्सपेक्ट किया जाता है। तो हम इसको किस तरह से ट्रेड प्लान करेंगे, तो आपका हाउ टू ट्रेड डिसेंडिंग पैटर्न, तो हमारी एंट्री क्या होगी, एंट्री हमारी होगी वो वंस द ब्रेकडाउन कंफर्म, आपका ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाए तो इंटर द शॉर्ट पोजीशन हम सेल करेंगे। सम ट्रेडर प्रेफर टू इंटर इमीडिएटली, कुछ लोग इमीडिएटली एंट्री ले लेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे कि व्हाइल अदर वेट फॉर पुलबैक और ब्रेकडाउन, जो ब्रेकडाउन हुआ है उसका पुलबैक का वेट करेंगे और उसके पुलबैक के बाद जैसे प्राइस क्या है, ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, प्राइस यहाँ से आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर गया, ये ब्रेकडाउन दे दिया। तो कुछ लोग तो ब्रेकडाउन पे एंट्री ले लेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, प्राइस जब इस तरह से यहाँ जाए फिर यहाँ से रिजेक्शन मिले तो वो इस लेवल पर या इस लेवल पर पोजीशन लेना पसंद करेंगे, क्योंकि उनका इस लेवल पर लेंगे तो स्टॉप लॉस ये रहेगा। अगर यहाँ से जिन्होंने लिया है उनका स्टॉप लॉस एरिया ये है, तो हमारा क्या है कि सेट द स्टॉप लॉस टू मैनेज रिस्क, प्लेस स्टॉप लॉस ऑर्डर हाई, ये हाई ऑफ द मोस्ट रिसेंट लोअर हाई, तो लोअर हाई हमारा ये रहेगा, लोअर हाई विद इन द ट्रायंगल, दिस प्रोटेक्ट योर ट्रेड इफ ब्रेकडाउन टर्न आउट फॉल्स एंड द प्राइस रिवर्स। यदि आपका ये इसलिए यहाँ रखा गया है कि अगर फॉल्स ब्रेकआउट होता है ऐसे करके प्राइस जाए तो आप यहाँ से अपना छोटा सा लॉस लेके बाहर हो सके। तो ये स्टॉप लॉस। अब आ जाते हैं हम टारगेट के लिए। तो हम टारगेट के लिए क्या करेंगे, टारगेट के लिए हमारे पास क्या रहेगा, जैसे ये था डिसेंडिंग, प्राइस यहाँ आया,
यहाँ से पुल बैक हुआ, यहाँ से फिर लोअर हाई बना, फिर प्राइस यहाँ से लोअर हाई बना। तो ये जो था, ये वाली पूरी रेंज उठा के हम यहाँ ब्रेक डाउन पर पूरी पे है ना मेजर करके हम इसका टारगेट निकाल सकते हैं। ये वाली रेंज है वो हम नीचे की तरफ प्लेस कर देंगे तो वो हमारा टारगेट निकल के आ जाएगा। तो यही था कि हमारा क्या है, इसके टारगेट के लिए मेजर द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, जो उसकी ट्रायंगल की हाइट है वो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल हाई और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल। जैसे ये ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल बना, तो इसके ये लोएस्ट पॉइंट और ये ट्रायंगल वाला है, ये पूरी डिस्टेंस उठा के हम क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन लेवल के नीचे रख देंगे और वो आपका टारगेट के लिए हो जाएगा। डाउनवर्ड फ्रॉम द ब्रेक डाउन पॉइंट दिस गिव योर पोटेंशियल प्रॉफिट ट्रायंगल। तो ये था हमारा, हम प्रॉफिट इस तरह से। अब सेम उसी तरह से प्रीवियस कि हम मॉनिटर द ट्रेड, ट्रेड को किस तरह से, तो कीप आई द ऑन द ट्रेड एंड बी प्रिपेयर एडजस्ट योर स्टॉप लॉस। आप उसको स्टॉप लॉस को जो क्या है आप ट्रेल कर सकते हो। जैसे ये लेवल पे है ना अप साइड के लिए हम करते हैं, वैसे ही आप डाउन साइड के लिए आप ये जो है ना ये इसके ये स्टॉप लॉस के लिए आप यूज कर सकते हो। जब यहाँ ब्रेक करेगा तब हम स्टॉप लॉस के, तो वो क्या है, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हो। तो ये था आपका ट्रायंगल पैटर्न कि हम डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को किस तरह से हम फॉर्म होता है, उसको अगर वो टारगेट क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है और हम उस ट्रेड को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। तो उसके लिए अब हम इसको है रियल चार्ट पर देखते हैं और हम अलग अलग टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे। तो अब हमारे पास ये है इंडसइंड बैंक का मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में क्या है कि प्राइस है ना ये आपका हॉरिजेंटल एरिया हो गया, प्राइस इसको क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट ले रहा है। प्राइस आता है यहाँ सपोर्ट लिया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर सपोर्ट लिया, फिर लोअर हाई, तो फाइनली इसने यहाँ ब्रेक डाउन दे दिया। अब आपका ब्रेक डाउन एरिया कहाँ है, ये आपको फाइनली क्लोजिंग यहाँ ब्रेक डाउन मिल गई। तो इस स्टॉप लॉस के साथ ये एसएल के साथ आपकी यहाँ एंट्री होगी, ठीक है। अब उसके हिसाब से ये वाली रेंज मेजर करके हमने यहाँ प्लेस कर दी, ये आपका टारगेट हो सकता है। तो ये था आपका मंथली चार्ट। अब ऐसे ही हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, वहाँ पर पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। जब पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे तब हम उस पर ट्रेड कहाँ बन सकती थी वो प्लान करेंगे। अब हम देखें, ये चार्ट है आइसर मोटर का। आइसर मोटर में हमने क्या किया, क्या देखना है कि उसकी क्या है, लोअर हाई बन रहे हैं और एक एरिया से वो प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है। जब उसका ब्रेकडाउन आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, तब हम उसमें यहाँ पे आपकी ये एंट्री लेवल हो गया, ये एसएल हो गया और ये इस मेजर रेंज करके स्टॉप टारगेट के लिए हो गए। अब हम इससे और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, वो टाइम फ्रेम रहेगा हमारा वनडे का। वनडे के टाइम फ्रेम में क्या है, गोदरेज कंज्यूमर का ये है क्या है, इसमें भी हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि लोअर हाई चार्ट पर बन रहे हैं और ये एरिया है जो सपोर्ट एरिया से वो बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। जब इसके नीचे ब्रेकडाउन मिलेगा तब हमारा डाउन साइड डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कंफर्म होगा। तो हमने क्या देखा कि हमारे लोअर हाई बन रहे हैं और एक पर्टिकुलर एरिया से बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। अब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे और छोटा टाइम फ्रेम है कैन फिन फाइनेंस होम का, वो 4 आवर का चार्ट है। 4 आवर चार्ट में भी क्या है, हमने ये देखा कि प्राइस कंटिन्यू लोअर हाई बनाता जा रहा है और ये एरिया है तो प्राइस कंटिन्यू यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। जब यहाँ इसका ब्रेकडाउन मिला, ये रिटेस्ट किया और प्राइस डाउन साइड आया, तो हमारे पास में क्या है, ये रेंज मेजर करी और जो हमने यहाँ प्लेस कर दी। तो एंट्री ये हो गई, एसएल ये हो गया और टारगेट
ये हो गया। तो इसलिए सिंपली हमें वो आइडेंटिफाई करने के बाद हमें वो पॉइंट है कि इसमें एंट्री बनेगी तो कहाँ बनेगी, स्टॉप लॉस होगा तो कहाँ होगा, और टारगेट होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले एंट्री, यहाँ पर एंट्री होगी तो स्टॉप लॉस ये होगा और ये आपका टारगेट होगा। चलिए अब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। छोटा टाइम फ्रेम रहेगा 1 आवर का। ये अल्कलाइन लैब, इसमें क्या है कि प्राइस ने है ना कंटिन्यू, ये देखो हाई, इससे ये लोअर हाई और ये लोअर हाई, परंतु हम कहीं ना कहीं इस एरिया से बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं। तो जब इस एरिया को जब नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा और प्राइस फिर डाउन साइड मूव करेगा, तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बेस पर एक अच्छा ट्रेड, स्टॉप लॉस और टारगेट, सिंपल। तो अब हम इससे और भी छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे और वहां देखेंगे ये क्या है, निफ्टी मिड कैप का है। निफ्टी मिड कैप में हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि कंटिन्यू चार्ट पर क्या हो रहा है, लोअर हाई, लोअर हाई, और एक पर्टिकुलर एरिया है जहां से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है। जब उसके नीचे क्लोजिंग आएगी, ठीक है, वो एरिया ब्रेक हुआ और प्राइस अब डाउन साइड के लिए रेडी हो गया। तो हमने क्या, लोअर हाई कंटिन्यू बनना है, तो ये कौन सा फॉर्मेशन बनी, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन बनी। अब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाने देखेंगे। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। निफ्टी के 5 मिनट पे हम देख रहे हैं कि प्राइस क्या कर रहा है, कंटिन्यू लोअर हाई, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर एरिया है जहां से प्राइस बार बार रिजेक्ट ले रहा है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है ना जो आपकी सपोर्ट लाइन थी ना, जब सपोर्ट लाइन यहाँ ब्रेक हो रही है तो इसका जो लोअर हाई है ना, ये एसएल का आपका रहेगा और ये पूरी रेंज उठा के ये आपकी टारगेट के लिए रहेगी। तो आपने क्या आइडेंटिफाई किया कि लोअर हाई कंटिन्यू बढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया है बाहर से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है और वहां से जब उसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो उसका जो स्विंग हाई है, जो स्विंग हाई लोअर हाई बोलेंगे, जो लोअर हाई है उसका एसएल से हम नीचे की तरफ ट्रेड प्लान किया जा सकता है। अब हम और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन कैसे हुई। ये देखो कंटिन्यू लोअर हाई, ये लोअर हाई बन गए। तो अब हमारे पास में क्या है कि इस एरिया का पर्टिकुलर ब्रेकडाउन हो जाए, ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ और प्राइस नीचे गया, तो उस कंडीशन में हमारा ये आपका एसएल का काम किया, ठीक है। यहाँ आपकी एंट्री थी और ये आपका टारगेट था। तो ये टारगेट का काम किया, ये एंट्री का काम किया, ये एसएल है, परफेक्ट। इस पैटर्न के बेस पर ये चीज है। तो आपको ये पता चल गया कि ये पैटर्न में इस तरह की फॉर्मेशन होती है, ये इसकी क्राइटेरिया है कि ये इसकी एंट्री यहाँ होगी, एसएल ये होगा और टारगेट यहाँ होगा। तो हमने ये कंफर्मली बता दिया कि इस लेवल पे। अब है ना, हम 1 मिनट के चार्ट पे भी इस तरह से ही देखेंगे कि 1 मिनट के चार्ट पर किस तरह से फॉर्मेशन हो रही है। 1 मिनट के चार्ट पे है ना, ये आपका एक स्विंग हाई लग गया, प्राइस आया, सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ लोअर हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे लेवल उसी लोअर हाई के, उसी सपोर्ट लेवल के आसपास प्राइस आता है और फिर यहाँ जाके बाद में प्राइस फिर एक नया लोअर हाई बनाता है। तो ये लोअर हाई का हमारा एसएल होने के बाद प्राइस की एंट्री, यहाँ प्राइस ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और प्राइस फिर डाउन साइड मूव हुआ। तो आपको कंफर्म पॉइंट मिल गया कि हमें यहाँ से इस हिसाब से हमें एंट्री प्लान किया जा सकती है। तो ये था डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।